हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। हाँ, ये तो माया दीदी है। ये बारात लेकर क्यों आई है? क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राहुल, तुझे पता है क्या ये सब क्या हो रहा है? तभी राहुल माया के पास जाता है। माया मैडम, ये सब क्या है? मैं अपनी बारात लेकर आई हूँ। तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे पास आई हूँ। आप कोई मजाक कर रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सब सच है राहुल। तभी माया राहुल के मम्मी पापा के पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, पापा जी। खुश रहे बेटा। ये सब क्या है बेटी? माया को ये सब करते देखकर सभी हैरान हो गए थे। अरे, आप सब इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। अच्छा, पर ये सच है मोनिका। मैं राहुल से शादी करने आई हूँ। कैसा लगा मेरा तरीका? बेटा, मैंने तो पहली बार देखा है कि लड़की बारात लेकर आई है। मम्मी जी, जमाना बदल गया है। मैं तो सबको सरप्राइज देना चाह रही थी। क्या सरप्राइज? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं सभी को हैरान करना चाहती थी। हाय, सच में हम तो हैरान हो गए माया भाभी। बेटा, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं माने ना? वो क्यों नहीं आए? अब सब राजी हैं। देखो, वो आ रहे हैं। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है जिसमें माया के मम्मी पापा थे। मम्मी पापा भी आ गए हैं। शादी की सारी तैयारियां यहीं से हो जाएंगी। आज ही मेरी और राहुल की शादी होगी। लेकिन अचानक से इतनी जल्दी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर माया के मम्मी पापा भी राहुल के मम्मी पापा से मिलते हैं और शादी की तैयारियां कर ली जाती हैं। और वहीं घर वालों के बीच राहुल और माया की शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो माया थी। राहुल के घर में रौनक देखकर गांव के सभी लोग घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनके बारे में बात करने लगते हैं। अरे भाई, ये कैसी शादी है? लड़की कब से बारात लेकर आने लगी? क्या जमाना आ गया है। वही तो शहर की लड़की है। देखना तो कैसे नाच नचाती है इनको। अब भला, मैंने तो अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में ऐसी कोई शादी नहीं देखी। और तो और चुपचाप शादी कर ली, किसी को बुलाया भी नहीं। मैं बता रही हूँ, खर्चे का डर होगा। लड़के की शादी में तो खर्चा लगता है। अब इनका तो सब बच गया ना। वहीं सुषमा इन सब लोगों को देख रही थी। खैर, अब तो शादी हो चुकी थी और दोनों परिवार बहुत खुश भी थे। माया और राहुल सभी से आशीर्वाद लेते हैं। बाहर गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं। ना जाने क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं। अब बातें करने से क्या हो जाएगा? शादी तो हो गई ना। और क्या तो माँ, करने तो ना। अब तो माया मेरी भाभी बन गई है। इतनी जल्दी शादी हो गई, पता ही नहीं चला। बस, जिसकी किस्मत में जैसा लिखा होता है वैसी ही शादी हो जाती है। बेटी खुश है, और क्या चाहिए। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। राहुल, तुम भी तो खुश हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं खुश हूँ। लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, मैं तो पहले भी कह रही थी, एक सपना सा लग रहा है। चलो चलो, मैं जल्दी से कुछ मीठा तो ले आऊं। और ज्यादा कुछ नहीं कर पाई अपने बेटे की शादी में। भगवान ने जैसी लिखी थी वैसी हो गई। हाँ हाँ, तब तक सभी बैठो, मुंह मीठा करना तो बनता ही है। जी जी, जरूर, जल्दी से आ जाओ समधन जी, फिर हमें जाना भी है। तो सभी बैठते हैं और खूब बातें करते हैं। वहीं सुषमा सबके लिए खीर बनाकर लेकर आती है। अभी इतनी देर में तो खीर ही बन पाई है, लेकिन अगली बार जरूर मैं पकवान बनाकर रखूंगी। कोई बात नहीं समधन जी, हम तो खीर में ही खुश हैं। तो रात होने तक राजेश और दीपा भी वहां से अपने घर चले जाते हैं और इसी दिन से माया और राहुल की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रात के 3 बजे माया वॉशरूम जाने के लिए उठती है। माया घर में यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कहीं बाथरूम या टॉयलेट नहीं दिखाई देता। अरे ये क्या, घर में बाथरूम कहाँ है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राहुल को उठाती हूँ। तो माया राहुल को उठाती है। राहुल, उठो ना, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम ही नहीं मिल रहा। बाथरूम तो बाहर है, घर के अंदर नहीं। क्या? घर में बाथरूम नहीं है? ओ गॉड! तुम्हें पता नहीं क्या? तुम यहाँ एक रात रहकर गई थी। हाँ, पर उस वक्त मैं बाथरूम गई ही कहाँ थी। अब आधी रात में बाहर जाना पड़ेगा। चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ।
तो दोनों घर से बाहर जाते हैं, पर माया को वहाँ भी कोई बाथरूम दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ है? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ नहीं, थोड़ा सा पैदल चलकर पीछे जाना होगा। शिट यार, आधी रात में 3 बजे, इतना अंधेरा, गंदा रास्ता, कहाँ ले जा रहे हो? चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। इसका मतलब मुझे जब भी रात को बाथरूम जाना होगा ऐसे पैदल चलकर जाना होगा? हाँ, बाथरूम तो बाहर ही है, गाँव में तो ऐसा ही होता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, जब तुम्हें जाना उठा लेना। तो थोड़ी आगे जाने पर एक बाथरूम और टॉयलेट आता है, जो कि बहुत ही छोटा था। उसमें छोटी सी लाइट लगी थी। ये भी अलग अलग है, अटैच नहीं बनवा सकते थे क्या? अब जाओ भी। टॉयलेट में इतनी छोटी लाइट कौन लगवाता है? कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे, कल बड़ी लाइट लगवा दूंगा, आज अभी एडजस्ट करो। माया जैसे तैसे करके वहाँ टॉयलेट यूज कर लेती है। अगले दिन माया सुबह 11 बजे तक उठती है। तब तक राहुल भी काम पर जा चुका था और सुषमा दोपहर का खाना बना रही थी। मम्मी जी, आप नाश्ता बना रही हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, नाश्ता तो सुबह 7 बजे ही कर लिया था सबने। ये तो दोपहर का खाना है। क्या इतनी जल्दी? लेकिन मैं तो अभी उठी हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। कोई बात नहीं, तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ मैं। और रात को नींद आ गई थी? हाँ मम्मी जी, लेकिन वो बाथरूम इतनी दूर है, बड़ी परेशानी हुई मुझे। सभी वहीं जाते हैं भाभी, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। हाँ, पड़ ही जाएगी। अरे, आप तो उदास हो रही है। अच्छा चलो, आपको यहाँ की एक नई जगह दिखाती हूँ, वो भी देखी नहीं होगी आपने। अच्छा, क्या? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। तभी मोनिका अपना दुपट्टा माया की आंखों पर बांध देती है और उसे पास में कहीं लेकर जाती है। यार, बहुत गंदी स्मेल आ रही है मोनिका, कहाँ ले आई हो? देखो तो। तभी मोनिका उसकी पट्टी हटाती है और माया देखती है कि वो उसे गाय के बाड़े में ले आई है। ओह शिट, ये मुझे कहाँ ले आई हो तुम मोनिका? तुम पागल हो क्या? ये हमारी गाय का घर है। ओह शिट, छी छी छी। हाय, क्या हुआ भाभी? माया भागकर घर में आ जाती है। अरे क्या हुआ माया बेटी, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? मम्मी जी, सच में ये मोनिका पागल है क्या? मुझे गाय वाले बाड़े में ले गई। हाँ तो क्या हुआ, तुझे भी तो गाय का काम सीखना है। राहुल डेयरी चलाता है, तुझे भी आना चाहिए। कल को मोनिका की तो शादी हो जाएगी। क्या? नो नेवर, कभी नहीं, मैं ये काम कभी नहीं सीखूंगी। क्यों बेटा, तेरे पति का तो काम ही है, सीखना तो पड़ेगा ही। मैं अपने आप राहुल से बात कर लूंगी। अब मैं नहाने जा रही हूँ। ओ, फिर से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, नहा ले तू, मैं तेरा नाश्ता बनाती हूँ। माया नहाने जाती है और देखती है कि बाथरूम बहुत छोटा था और नहाने के लिए वहाँ एक मग और प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई थी। ओह, ये क्या, ना तो यहाँ शावर है और ना ही कोई बॉडी वॉश, और इतना गंदा बाथरूम। जैसे तैसे माया उस बाथरूम में नहाकर आ जाती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मी जी, ये कैसा बाथरूम है, इतना छोटा सा, इतना गंदा। बेटा, अब गांव की बाथरूम तो ऐसे ही होते हैं, मैं कैसे रहूंगी यहाँ? टॉयलेट इतना गंदा, इतनी दूर, जगह जगह मिट्टी पर चलो, कहाँ फंस गई मैं? बेटा, ऐसे नहीं सोचते, अब तो तेरी शादी हो गई है। अगर बार बार मन में ये बातें लाएगी तो ससुराल में मन नहीं लगेगा। वहीं मोहन भी देख रहा था कि माया को बार बार परेशानी हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। कुछ दिनों में माया इस लाइफस्टाइल से बहुत परेशान हो गई थी और इस बारे में वो अपने पति से बात करती है। राहुल, मुझे तो यहाँ रहना सचमुच बहुत मुश्किल लग रहा है, तुम कुछ करो ना प्लीज। मेरे पापा के पास तो है ना, मैं उन्हें बोल देती हूँ, वो सब कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हारे पापा का कोई एहसान नहीं लेना चाहता और किसी से मांग कर मैं कुछ करना नहीं चाहता। जब इंसान खुद ही नहीं कर सकता तो मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। माया, तुम अब मेरा आत्मसम्मान के खिलाफ बोल रही हो। तो मैं कैसे रहूं यहाँ, तुम ही बताओ। इतना गंदा बाथरूम, घर से इतनी दूर, आधी रात को बाहर जाओ, कभी इतने मच्छर काटते हैं, कभी यहाँ लाइट जाती है, कभी नेटवर्क उड़ जाता है। माया प्लीज, मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए सब बना दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। ये कुछ दिन मुझे ही पता है मैंने कैसे निकाले हैं, हर वक्त रो रो कर। या तो मैं मेरे मम्मी पापा के घर चली जाती हूँ, जब तुम सब बना लो तो मुझे बुला लेना। देखो, मैंने कहा था ना, शादी के बाद तुम यही सब करोगी, इसी बात का मुझे डर था।
मैं तुम्हें तो अलग होने को नहीं कह रही हूँ ना, मैं ही जा रही हूँ। यहाँ मैं सबको क्या जवाब दूंगा? वहां तुम्हारे माँ बाप क्या जवाब देंगे? नई नई शादी हुई, लड़की मायके क्यों रहने लगी? अब लोगों की वजह से क्या मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूं? ये जगह मेरे लायक नहीं है। तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं देखा? ऐसा मत करो माया, प्लीज। गलती हो गई मुझसे। और ये गाय गोबर ये सब मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम दूध तो पीती हो ना, वो कहाँ से आता है माया? प्लीज, मैं मेहनत करता हूँ ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। एकदम से मैं सब कैसे कर दूंगा? मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ। मैं कब कह रही हूँ कि जादू कर लो? ले लो वक्त, जब सब हो जाए तो मैं आ जाऊंगी। अगर तुम अभी चली गई तो फिर कभी मत आना, मुझे भूल जाना। ये बात सुनकर माया दुखी हो जाती है। ऐसे कैसे भूल जाऊं? प्यार करती हूँ मैं तुमसे। प्यार में थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकती? हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो यहाँ रह रहे हैं। क्यों ये रिश्ता खराब कर रही हो? धीरे धीरे मोहन और सुषमा भी समझ गए थे कि माया इस घर में खुश नहीं थी। वहीं एक दिन राहुल सुबह सुबह ही घर से कहीं चला जाता है और देर रात घर आता है। आज तुम सुबह जल्दी निकल गए थे और आए भी लेट हो। हाँ, आज मुझे जरा काम है, डेयरी पर कुछ ऑर्डर्स लेने हैं। अच्छा, असल में राहुल को छुपा रहा था और माया समझ गई थी कि राहुल झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे उस रहन सहन की वजह से माया में भी चिड़चिड़ापन आ गया था। एक हफ्ते बाद सुषमा, जिस बात का डर था वही हो रहा है। माया से यहाँ नहीं रहा जा रहा। हाँ जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। बेचारा राहुल भी आजकल परेशान रहता है। अब क्या होगा? तुम एक बार माया से बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, शायद वो समझ जाए। मैं तो जानबूझकर बात नहीं करती हूँ। मैंने सोचा कहीं बहू मेरी बात का बुरा ना मान जाए। सुबह भी 10 बजे उठती है, मैं कुछ नहीं बोलती। नहीं, तुम मुझसे प्यार से एक बार कहकर तो देखो। ठीक है। तभी उनको राहुल और माया के झगड़े की आवाज आती है और राहुल घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद सुषमा माया से बात करने जाती है और जैसे ही वो माया का कमरा खोलती है, सुषमा हैरान रह जाती है। सुषमा कमरे में जाती है तो देखती है माया बैग में अपना सामान पैक कर रही थी और साथ में रो भी रही थी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।